अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर सेकंड ए एलिमेंट्स। आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड 2-4 MCQs हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो MCQ है, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर रेडियम इज़ ग्रेटर देन बेरियम, लेस देन बेरियम, इक्वल टू बेरियम एंड नन ऑफ दिस। अब देखें बेटा, जो ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स है उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। तो मतलब ये कि रेडियम जो है वो सबसे नीचे है। अब जिस तरह हमें पता है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है, मतलब साइज इंक्रीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, जिसकी वजह से इसको निकालना आसान होता है। तो डायरेक्ट जो हमारे जहन में बात आ जाती है कि रेडियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी बेरियम से, क्योंकि बेरियम पहले आता है उसके बाद रेडियम आता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई हुई थी कि ये एक एक्सेप्शन है ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी में, कि रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेरियम से ज़्यादा है, अगरचे रेडियम नीचे है। क्यों ज़्यादा है उसके लिए हमने डिस्कस किया हुआ था रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन को, कि जो एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो हाइयर है उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका जो s ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन वो बहुत करीब आ जाते हैं ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। उसके रिलेटिव अदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है निस्बतन, या न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन एक फिनोमेना होता है और आयनाइजेशन एनर्जी में वो इंक्रीज़ आता है। तो इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी रेडियम के लिए वो बेरियम से ग्रेटर होगी, अगरचे जनरल ट्रेंड में कुछ और चीज़ है। ओके, नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड फॉर ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑल ऑफ दिस। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि एटॉमिक रेडियाई में भी रेगुलर ट्रेंड है। अगर हम देखें सेकंड ए एलिमेंट्स के लिए डाउन द ग्रुप हम आते हैं, एटॉमिक रेडियाई में इंक्रीज़ आ रहा है और वही सेकंड ए एलिमेंट्स भी फॉलो करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी वही सेम ट्रेंड है। आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन आता है। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा याद रखें कि कभी भी इसका ट्रेंड जो है वो हम सेट नहीं कर सकते। डिपेंड्स अपॉन फोर्सेस, डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, सो मेनी फैक्टर्स। तो इस वजह से आपने जहन में ये बात रखनी है कि हमेशा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है वो वेरिएबल आता है मेजॉरिटी केसेस में। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड, मतलब ये है कि कौन सा जो है वो रेगुलर नहीं है। बाकी चीज़ें एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो रेगुलर है। ओके, नेक्स्ट MCQ है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम जो परऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है या ऑल ऑफ दिस। तो मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन अगर ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, जिस तरह मैंने आपको बात बताई हुई थी, तो फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और परऑक्साइड ये नहीं बनाता किसी भी केस में। तो आपने ये याद रखना है कि अगर स्टीम लिखा हो तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर वाटर है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन विद स्टीम प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट MCQ है कि विच वन विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेरिलियम। अब देखिए बेटा, जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो रेडिली वाटर के साथ वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है, बेरिलियम जो है, अब चूँकि इसका साइज़ बहुत स्मॉल है और इस पर जो चार्ज डेंसिटी है हम ये कह सकते हैं वो ज़्यादा है, जिस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में वो ज़्यादा है जो दूसरे मेटल्स हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर में इजीली आयनाइजेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। दूसरे जो अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो इजीली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक में। ओके, नेक्स्ट MCQ है
कि ऑन हीटिंग इन एयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म पेरोक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऑल ऑफ दीज। तो जिस तरह मैंने आपको बात बताई हुई थी कि ग्रुप फर्स्ट ए जो एलिमेंट्स है वो बनाते हैं, ऑक्साइड भी बनाते हैं, पेरोक्साइड भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, इस वजह से डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी और कम हो रही है। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आते हैं तो सुपर ऑक्साइड की तरफ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स है। तो ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको बात बताई थी कि फर्स्ट ए के मुकाबले में इसके आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज़। ग्रेजुअली इसका साइज़ डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे तो ये पेरोक्साइड बनाता है, लेकिन पहले जो इसके मेंबर्स हैं वो नहीं बनाते। जिस तरह जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है वो कभी पेरोक्साइड नहीं बनाता, वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है ड्यू टू इट्स लार्जर साइज स्मॉलर साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। जबकि स्ट्रोंशियम और बैरियम और रेडियम ये जो है ये पेरोक्साइड ये बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्राइड्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स इज कोवेलेंट इन नेचर? बेरिलियम का नाइट्राइड, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या स्ट्रोंशियम का? तो इसको हमने डिस्कस किया हुआ था कि ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स जो है ये एयर में रिएक्ट करके मिक्सचर बनाते हैं। किस चीज़ के? हाँ, नाइट्राइड्स, साथ में ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स, ये सारी चीज़ें इसके मिक्सचर जो है एक्चुअली बनती है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी बात कि अगर हम इसको एयर में हीट करेंगे तो नाइट्राइड्स जो है वो बनते हैं। अब नाइट्राइड्स जो बनते हैं बेसिकली जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स है इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बेरिलियम का नाइट्राइड जो होगा वो कोवेलेंट होगा, और जो दूसरे एलिमेंट्स है सेकंड ए के उसके जो नाइट्राइड्स होंगे वो आयनिक इन नेचर होंगे। अब बेरिलियम के लिए मैंने आपको बात बताई हुई थी फजन रूल के बारे में कि स्मॉल हाईली चार्ज बॉडीज टेंड्स टू फॉर्म, या सब्सटेंसेस हम कह सकते हैं। बॉडी का वर्ड हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, आमतौर पर केमिस्ट्री में सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। तो स्मॉल हाईली चार्ज सब्सटेंसेस टेंड्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो बेरिलियम को अगर हम देखें इसका साइज़ भी स्मॉल है, चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है, +2 चार्ज है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा है। क्योंकि स्मॉल साइज़ है, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इससे कोई भगा कर नहीं ले जा सकता। इस वजह से ये इस कोशिश में होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई लेना भी चाहे तो ये इसके साथ शेयर करेगा, देगा नहीं, जिसकी वजह से बेरिलियम जो नाइट्राइड है वो होगा क्या? दिस विल बी कोवेलेंट इन नेचर। ओके, नेक्स्ट MCQ है क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एक्चुअली यहाँ पर ये अल्कलाइन मेटल्स की बात हो रही है। अल्कलाइन मेटल्स मिसिंग है। अल्कलाइन मेटल्स व्हेन रिएक्ट्स विद एयर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, नाइट्राइड, मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, मिक्सचर ऑफ सुपर एंड पेरोक्साइड। तो सुपर और पेरोक्साइड तो इसमें नहीं बनते, पेरोक्साइड भी कुछ केसेस में बनते हैं लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं बनते। मेटल ऑक्साइड जो है ये बनाता है, नाइट्राइड भी बनाता है, दोनों का एक्चुअली मिक्सचर बनता है। तो मिक्सचर का ऑप्शन भी हमारे पास है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।